विदेश की मिट्टी से प्रेम जी का फोन साफ करने का मजा ही कुछ और है। हाँ प्रेरणा, इस चप्पू जैसी शक्ल वाले प्रेम की नैया डुबाने का वक्त आ गया है। मुझे तो तैरना भी नहीं आता। हे एकतामा, मेरी मदद कीजिए। हाँ, गुब्बारा समझ गई। बन गई गुब्बारा, अब नहीं डूबूंगी। मुझसे चला नहीं जा रहा। हाँ? मैं आ रही हूँ प्रेम जी। प्रेरणा, चलिए प्रेम जी। प्रेम जी, हम कहाँ हैं प्रेरणा? प्राइवेट यॉट पर, जिसे मैंने हेड आउट से बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे बुक करवाया था। वाओ, आपकी नमक वाली चाय समुद्र का नमक है। बड़े साहब, बेटे की खोपड़ी ट्रांसप्लांट के लिए कुछ पैसे चाहिए। रामू, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, चलो खाना लगाओ। जी बड़ी मालकिन। बहू रानी, आप चिंता ना कीजिए, मैं साफ कर देता हूँ। ये ग्लास किसने तोड़ा? सासू माँ, मैंने नहीं तोड़ा, ये बहू रानी का काम है। गरम जली, नलायक, नासमती, इधर आ, तेरे को बताती हूँ मैं। मालकिन, देर रात चप्पल चोर की तरह कहाँ भाग रही है? रामू, ये क्या हो रहा है? देखिए ना, रामू मुझे जबरदस्ती भगा के ले जा रहा है। नहीं बड़े साहब, मैं तो हल्का होने निकला था। मालदीव्स? चलिए लक्षद्वीप चलते हैं। रामू, एक और ग्लास। दुख बनाने का ये तरीका सही नहीं है। आपको तो वैसे भी दूध हजम नहीं होता। तो क्या करूँ रामू? ये लीजिए, गम का साथी रम। इससे आपके दुख और किडनी दोनों दूर हो जाएंगे। शुक्रिया रामू। मैं लॉकर से पैसे चुरा के आता हूँ। माँ, मैं जा रहा हूँ। मुझसे टीका लगवाए बिना। माँ जी, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। क्या? अब मेरा मतलब, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये घर मेरा भी तो है। ऐसी वफादार बहू कहाँ मिलेगी सुषमा? इसे तिजोरी की चाबी देने का वक्त आ गया। जी आपकी दवाई का टाइम हो गया बाबूजी। अरे बाबू, आपकी बीमारी मेरी जिम्मेदारी। माँ जी, आप पानी लाएंगी या वो भी मैं लाऊं? ऐसी वफादार बहू कहाँ मिलेगी सुषमा? इसे तिजोरी की चाबी देने का वक्त आ गया। भाभी, मैं बिरयानी खाऊंगी। मैं पिज्जा। मैं कुछ मीठा। बहू, जाओ लेकर आओ। जी माँ जी। इतने कम समय में इतना कुछ लाना डिस्पॉसिबल। मैं ले आई। ऐसी वफादार बहू कहाँ मिलेगी सुषमा? इसे तिजोरी की चाबी देने का वक्त आ गया। बहू, तिजोरी की चाबी। रॉकी बेटा, मच्छर काट रहे हैं, पंखा ठीक करवा दो। डैडी, आप भी तो लेटे लेटे दिन काट रहे हैं। आपको कैसे ठीक कर दो? चलो मोना। अब मैं लखन क्यों रॉकी? बाबूजी, लखन, ये लीजिए करची, आप इससे मच्छर उड़ाइए, मैं आपको हवा करता हूँ। रॉकी बेटा, आओ खाना खा लो। डैडी, ये घास फूस आपको मुबारक। मैं चला बाहर का गंद खाने। बाबूजी, लखन, मैं खाऊंगा। खाने में क्या बना है माँ? 7 दिन पुरानी दाल और 3 दिन पुरानी रोटी। कल का पूरा दिन संडास में निकलेगा। रॉकी बेटा, हमें मंदिर ले चलो। डैडी, अब आपकी उम्र मंदिर जाने की नहीं, सीधा ऊपर जाने की। बाबूजी, लखन बेटा, वो रहा मंदिर। शीशे में तो हम दिख रहे हैं बेटा। क्योंकि मेरे लिए तो आप दोनों ही भगवान हो। लखन मेरे भाई, तुम्हारी अच्छाई देख के मेरे फेफड़े खुल गए। मुझे माफ कर दो और इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन भी। भैया, भले ही आपने चवन्नी भर अकल ली है, पर आप मुझसे बड़े हैं। ये 500 करोड़ की जायदाद मेरी हुई। जायदाद के साथ साथ मैं भी तुम्हारी। और शीला, क्या हाल है? गोलू की शक्ल तो दिखा। हाय, बड़ा ही सुंदर बच्चा है। इतना बदसूरत। मम्मी, आप सही बोल रहे थे, बिल्कुल चाची पे गया है। मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे हैं। वैसे भाभी, इसने हमारा शेड्यूल सेट कर दिया है। अच्छा। 5 बजे उठ के नहाना धोना, फिर भगवान की पूजा। हाँ जी, हमारा भी एकदम सेम टू पर मम्मी, सेम। आप तो सुबह 10 बजे तक गधे बेच के सोते हो। और आजकल तो मम्मी नहा भी नहीं रही चाहती। ठंड है ना, वरना हफ्ते में 1 दिन पक्का नहाते हो। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलता है। वैसे ठंड कम हो तो आप हमारे यहाँ रहने आओ भाभी, आप तो आते ही नहीं हो। मम्मी ने तो आपके घर ना जाने की कसम खाई हुई है। क्यों? आपका बाथरूम पब्लिक टॉयलेट से भी ज्यादा गंदा है चाची। पिछली बार तो मम्मी का पैर भी पॉट में फंस गया था। मंटू, तो अंदर जा। दादी के पास। सब ठीक है बेटा। रीना तो मेरा बड़ा ख्याल रखती क्योंकि है। सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पे है दादी, और आपके जाने के बाद हमें ही मिलेगी, ऐसा मम्मी ने बोला। गई? मंटू, इधर आ।